हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल है नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। ओके, तो आपको पता ही है ये आपके पास यूनिट नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आर्टिकल है फॉर योर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, राइट। सो आपको सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देना है कि आप नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म से क्या समझते हो, फिर हम इसका मैकेनिज्म करके देखेंगे, ठीक है। A number of nucleophilic substitution reactions are known which occur with complete retention of configuration and with unacceptably greater rate of reaction. So जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, ठीक है, वो कैसे रिएक्शन है, वो आपके पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आपके पास कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन के द्वारा अकर होते हैं, ठीक है। और उसमें आपके पास क्या होती है, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है। इन दिस केस यूजुअली देयर इज नो एटम और ग्रुप विद एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बीटा टू द लिविंग ग्रुप और समटाइम्स फर्दर अवे। तो इन केसेस में यूजुअली क्या होता है कि आपके पास कोई भी एटम या ग्रुप नहीं होता है प्रेजेंट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड टू द बीटा ऑफ द लिविंग ग्रुप। The mechanism operating in such cases is called neighboring group mechanism or participation. So जो आपके पास मैकेनिज्म ऑपरेट करी है, इस जो हमने अभी तक डिस्कस किया इस चीज़ को, ठीक है, वो हम कैसे कैरी करते हैं, कौन से केसेस के द्वारा कैरी करते हैं, नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म या फिर पार्टिसिपेशन के द्वारा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव SN2 सब्सटीट्यूशन विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। सो नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म, जिसे हम NSM या NSP करके शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। सो आपके पास था कि ये आपके पास कंट्रीब्यूट करा है SN2 सब्सटीट्यूशन को, ठीक है, किसके साथ, विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ, इसलिए जो इसका नेट रिजल्ट है वो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। A common feature of all neighboring group mechanism is the formation of a cyclic intermediate। तो इस जो neighboring group mechanism का common feature है वो क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन करनी है हमने cyclic intermediate की, राइट। तो ये इसका क्या है, कॉमन फीचर है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देना है, ये आपके पास कार्बन Z के ऊपर लोन पेयर है कार्बन एंड ये है आपके पास लिविंग ग्रुप। स्टेप 1 आपके पास स्लो रहेगा एंड इसमें होगा आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर SN2 इन्वर्जन की प्रेजेंस में आपके पास बनेगा इंटरमीडिएट, दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। ये कैसा इंटरमीडिएट है, साइक्लिक इंटरमीडिएट है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की थी कि एक साइक्लिक इंटरमीडिएट हमें बनाकर देगा, ओके। एंड स्टेप 2 हमारे पास फास्ट रिएक्शन होगा और इसमें आपके पास होगी इंटरमोलिक्यूलर SN2 इन्वर्जन। यहाँ पे थी इंट्रा, यहाँ पे होगी इंटर, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा, न्यूक्लियोफिल की हमने यहाँ पे एडिशन कर देनी है इस कार्बन के ऊपर, आपने देखा भी है इधर, ओके। और ये आपके पास बन जाएगा एंड प्रोडक्ट। सो नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म में आपने इस एग्जाम्पल को देना है। रेट एनहांस्ड बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड enchimeric assistance and such reaction are called enchimerically assisted reactions। तो जिस रेट से आपके पास एनहांस हो रही है NSP, उसको हम क्या कहते हैं, एंचीमेरिक असिस्टेंस, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंचीमेरिकली असिस्टेड रिएक्शंस। द नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ शोन बिलो। तो नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म क्या आपके पास फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को, ठीक है, जो कि आपके पास क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट, ओके। एंड देन हम अब डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। हमने सबसे पहले केस लिया है ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। हमने ऑक्सीजन को एज अ नेबरिंग ग्रुप लेना है, ठीक है। और ये एग्जामिनर आपसे ऑक्सीजन से रिलेटेड पूछ सकता है या फिर किसी और एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी आपके पास नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म को पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज द एल्केनाइल हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-bromopropane, ठीक है, एनाइन टू लैक्टेट एनाइन, in which the
carboxylate anion participate as a neighboring group when 2-bromopropanoic acid is treated with dilutic alkali. It gives lactate anion with complete retention of configuration. अगर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, वैसे भी थ्योरी के कोई नंबर देता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप सभी को ही पता है, ठीक है, तो बेटर है कि आप इस एग्जाम्पल को शो कर दीजिए एज अ ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप लिया है, हमारे पास था R2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड एंड इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा लैक्टेट एनाइन, ओके। एंड सेकेंड हम लेंगे सल्फर एज अ नेबरिंग ग्रुप, राइट। सो सल्फर में भी आपने क्या करना है, अगर आपको थ्योरी में इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है, बट मैं रेफ़र करूँगी कि आप इसमें एग्जाम्पल पुट कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, थ्योरी को कोई भी पढ़ता नहीं है, ओके। बट अगर आपको करना ही है तो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। द बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ मस्टर्ड गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सल्फर, ईजी है। तो हम लेंगे मस्टर्ड गैस का एग्जाम्पल। सो ये मस्टर्ड गैस का एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है, सल्फर एज अ नेबरिंग ग्रुप, ओके। जो आपके पास मस्टर्ड की टॉक्सिसिटी होती है मस्टर्ड गैस की, वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन विथ बाय सल्फर विच एक्सिलरेट इट्स एल्किलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। थर्ड है हमारे पास हेलोजन एज नेबरिंग ग्रुप। सो हेलोजन एज नेबरिंग ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय अ हेलोजन is the acetylysis of trans 2 iodocyclohexyl brosylate, which is 1.7 into 10⁶ times faster than the acetylysis of the cis isomer, in which the iodo group can't attack from the backside. Thus, there is no neighboring group participation. Another example of participation of the halogen as neighboring group is that of bromine. सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के आपके पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पे शोन किए गए हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट है आपके पास ये वाला एग्जाम्पल यहाँ तक। सेकेंडली आपके पास एग्जाम्पल रहेगा दिस वन, ये किसका एग्जाम्पल है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय हेलोजेंस, ओके। एंड लास्टली हम लेंगे नाइट्रोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। सो इसका एग्जाम्पल आपके पास रहेगा दिस वन, ठीक है। सो ये आपके पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए जब ये यूज़ हो रहा है, ओके।